आज बात करने वाले हैं व्यापार की। व्यापारी लोग हमेशा परेशान रहते हैं, उनके मन में हमेशा एक दुविधा बनी रहती है कि आगे क्या होगा, आने वाला भविष्य कैसा है। इसलिए आज मैं इस वीडियो को आपके साथ सामने लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अगर व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, तो आप उसमें तरक्की कर पाएँ, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपको घाटा ना हो, किसी भी तरह से आपको परेशानी ना हो। तो आज यहाँ पर मैं उपाय बताऊँगी और वो उपाय अगर आप करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके व्यापार के बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो पत्ता भी हिल नहीं सकता। पर अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो संभावना होती है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है और मुश्किलों से लड़ने के लिए हमारे अंदर पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुश्किलों से लड़ना भी आसान नहीं होता। जीवन में अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अगर हाथ फैलाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो ईश्वर के आगे फैलाने चाहिए, वो आपको हर मुश्किल से पार लगा सकता है। आज छोटे छोटे 2-4 उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहला उपाय जो करना है, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप किसी भी काम का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर करेंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, बिजनेस है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सफाई रखें। सबसे पहले जब आप अपनी दुकान में अंदर जाएं तो आपको सफाई का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी भारत से बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर विदेशों में बहुत ज़्यादा सफाई होती है, दुकानों में बहुत सफाई होती है, घरों में बहुत सफाई होती है। तो आप देखें वहाँ पर कितनी अमीरी है, कितनी धन संपदा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे घरों में बरकत बहुत होती है, ऐसे कार्यक्षेत्रों में धन बहुत होता है और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास ज़रूर होता है। वो माँ लक्ष्मी को किसी और रूप में मानते होंगे, पर यहाँ पर हम माँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, धन की देवी के रूप में मानते हैं। तो जहाँ पर हमें धन की देवी को स्थापित करना है, उस जगह को साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जगह गंदी है तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। दूसरी बात, जब आप अपनी दुकान पर जाते हैं तो आपकी दुकान में बहुत से ग्राहक आते हैं जो बहुत सारी तरह की एनर्जीज़ को अपने साथ लेकर आते हैं। तो जब आप सफाई करते हैं सुबह सुबह जाकर, तो उनकी एनर्जीज़ भी उस दुकान से चली जाती हैं। इसका मतलब है कि उस दुकान का, उस जगह का, उस कार्यक्षेत्र का ऑरा बहुत साफ़ हो जाता है। उसमें आप पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित करने की जो पावर है वो बढ़ा देते हो सफाई करने के साथ। सफाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने गंदगी साफ़ की है, बल्कि आपने वहाँ का ऑरा साफ़ किया है, वहाँ की एनवायरनमेंट को आपने क्लीन किया है। दूसरी बात इसके साथ जो आपने ध्यान में रखनी है, आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, जो आपकी दुकान है वो किसी भी कार्य की हो सकती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें। आराधना का मतलब ये नहीं है कि आपने बस बैठकर मंत्र जाप ही करना है। आराधना का मतलब है कि माँ लक्ष्मी को वहाँ पर स्थायी निवास देना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आधिपत्य प्राप्त है धन का, वो धन की देवी हैं। कुबेर और माँ लक्ष्मी 2 तस्वीरें आपकी दुकान में ज़रूर होनी चाहिए और किसी देवी देवता की तस्वीर आप ना रखें। हर देवी देवता को उसका एक सुनिश्चित कार्य दिया गया है, इसलिए हमेशा आपको उसी देवी देवता की तस्वीर को उस जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर आप उसकी एनर्जी को चाहते हैं। आप दुकान पर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर क्या करेंगे लगाकर? वहाँ पर हनुमान जी आपको कुछ नहीं देंगे। आपको माँ लक्ष्मी की तस्वीर और कुबेर की तस्वीर को वहाँ पर लगाना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, उस काम से रिलेटेड तो कभी नहीं आएंगी जो आप कर रहे हो। क्योंकि जब आप हनुमान जी की तस्वीर या शिव भगवान की तस्वीर वहाँ पर लगाते हो तो वहाँ पर आपको वही एनर्जी, वही ऑरा क्रिएट होता है। आप कभी इस बात को समझते नहीं हो, आपको लगता है हमने तो भगवान की पूजा की है, आपने सुबह सुबह शिव भगवान की पूजा की है, आपको कैसे वो एनर्जी मिलेगी? वो वही एनर्जी दे पाएंगे जो एनर्जी वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र वही है। आपने हनुमान जी की पूजा की है तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी आपको बल बुद्धि दे सकते हैं, पर आपको धन नहीं दे सकते, क्योंकि धन की देवी ही आपको धन दे सकती हैं।
इसलिए माँ लक्ष्मी की तस्वीर वहाँ पर ज़रूर लगाएं। उन्हें अक्षत चढ़ा सकते हैं आप, उनको अक्षत बहुत प्रिय है। उनको गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, उनको इत्र चढ़ा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और आपके कार्यक्षेत्र में बरकत देंगी। आपके कार्यक्षेत्र में हमेशा धन की वृद्धि होगी और आपको कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा धन को कमाने के लिए। सुनने में ये बात शायद बहुत अजीब लगे आपको कि हमने क्या आपको इस तरह की एडवाइस दी है जिसमें हनुमान जी की, शिव भगवान की या किसी और भगवान की तस्वीर लगाने से मना किया है। पर अगर आप इसको वाकई में करके देखेंगे तो आपको इसके अनुभव ज़रूर महसूस होंगे। आप भी इसे ज़रूर अपने जीवन में एक बार आजमा कर देखें कि कैसा आपको अनुभव हुआ है माँ लक्ष्मी की तस्वीर और कुबेर जी की तस्वीर को लगाकर। कुबेर जी की तस्वीर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगानी है और माँ लक्ष्मी की तस्वीर आप कहीं भी जहाँ पर आपको जगह लगे, आपको लगे कि आप लगा सकते हैं। और पवित्रता का ध्यान रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है और माँ लक्ष्मी की तस्वीर को हाथ लगा रहा है। वहाँ पर आप इस तरह से उसको रखें कि सिर्फ आप उस पर धूप बत्ती कर सकें या जो भी आप करते हैं पूजा पाठ जैसे भी करते हैं वो आप कर सकें। किसी और के हाथ आप ना लगने दें, इसका भी खास ध्यान रखें, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी आपकी अपनी लक्ष्मी है, आपकी अपनी धन की देवी है। इसलिए आपको अपनी उस देवी का खुद ध्यान रखना है, आपको उस एनर्जी का खुद ध्यान रखना है। ऊर्जा हमेशा इस तरह से कार्य करती है कि जितना आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे वो उतना ही आपकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए धन की देवी की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, धन की देवी को याद कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, तभी वो आप पर बरसेंगी और खूब बरसेंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ऐसा 6 महीने लगातार करके देखें। जब भी आप अपनी दुकान खोलें सबसे पहले माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, उनको अपने पास बुलाएं, उनको अपने गद्दी पर बिठाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ ये सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। अब आप अपने धन में कितनी वृद्धि करना चाहती हैं ये आपको पता है। जब आप इतनी सी प्रार्थना रोज करेंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी बिक्री दुगनी हो जाएगी। आप इस अनुभव को मुझसे शेयर ज़रूर करना जब भी आपको लाभ हो, और ऐसा करके ज़रूर देखना, क्योंकि इससे लाभ निश्चित है। जितने भी लोगों को मैंने ये बताया है उनको बहुत लाभ मिला है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।